हेलो फ्रेंड्स, मेरा सिविल सर्विस एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब जिसका घात एक अनिवार्य समीकरण जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल का बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण को देखते हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह समीकरण होता है जिसमें x का मैक्सिमम घात 2 होता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहेंगे जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा। b आपका 0 हो सकता है, c आपका 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। अब यदि हम लोग इसका रूट्स, इसका मूल का बारे में बात करते हैं तो रूट्स क्या होगा। यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें, 1 से गुना करें, दोनों तरफ a से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ a से गुना करने पर, दोनों तरफ a से गुना करने पर तो यहां पे हो जाएगा आपका, जब a से गुना करेंगे ax का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा प्लस abx हो जाएगा और प्लस हो जाएगा c लिख देते हैं और बराबर में क्या होगा 0। इसको हम लिख सकते हैं ax का तो होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2 लिख देते हैं इंटू a की जगह हम लोग पास क्या है 2ab के फॉर्म में सेट कर रहे हैं, तो a की जगह ax है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ax और इंटू क्या बच गया b। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा नहीं है, 2 मेरे पास नहीं, 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2ab a² प्लस 2ab प्लस b², b के जगह हम लोग पास क्या b/2, तो क्या करेंगे b²/4 लिखेंगे। अब ये b²/4 हम लोग पास नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस b²/4 करेंगे और प्लस क्या है ac बराबर 0। अब यहां से हम यहां तक का यदि बात करें तो ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ax प्लस b/4 में b/2 का होल स्क्वायर करेंगे और ये इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा बराबर b²/4 हो जाएगा माइनस ac होगा। यहां से रूट हटाएंगे, a² हटाएंगे, ax प्लस b/2 बराबर रूट अंडर हो जाएगा आपका, प्लस माइनस में हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 हो जाएगा। अब इसको उधर जाएंगे तो ax बराबर माइनस b/2 प्लस माइनस यहाँ होगा आपका b² माइनस 4ac/2। अब एलसीएम लेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपके पास यहाँ पे 2 होगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 हो गया और a इधर आ जाएगा 2a इसका हो गया रूट्स यानी मूल। तो हम लोग क्या देखेंगे कि द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें x का मैक्सिमम घात कितना होता है 2। तो ये द्विघात समीकरण को हम लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मूल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो मूल आपका ये है यानी x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, जहां हम लोग कह सकते हैं b² माइनस 4ac को हम लोग बोला था डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac जो होगा इसको a होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोला जाता है। यानी डिस्क्रिमिनेंट मतलब किसी भी द्विघात समीकरण का जो नेचर होता है वो यही बताता है, b² माइनस 4ac ने डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि इसका नेचर कैसा है। तो ये हम लोग मूल के बारे में हम लोग बात किए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लिख देते हैं जहां
इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक डिस्क्रिमिनांट करते हैं, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का नेचर कैसा होगा, यानी कि उसका प्रकृति कैसा होगा, मूल की प्रकृति कैसा होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो बताएं वो डिपेंड करता है डी पर। तो यहाँ पे हम लिखे हैं मान d ग्रेटर देन 0 तथा वह पूर्ण वर्ग हो। दो बार आपको दिख रहा होगा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तथा वह पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो मतलब कि d का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जैसे 16 आ गया, 25 आ गया, पूर्ण वर्ग हो गया, और फिर 64 हो गया, 36 हो गया। तब का बात करेंगे तब जो आपका मूल की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक होगा, असमान होगा और परिमेय होगा। और d ग्रेटर देन 0 तथा वह पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसे 8 आ गया, 15 आ गया, 16, 17 आ गया, फिर 21 आ गया, 24 आ गया, तो वह वास्तविक होगा, असमान होगा और इरेशनल यानी अपरिमेय होगा। और इसका मूल ये होगा, दोनों का मूल माइनस होगा आपका b माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होगा। यहाँ देख रहा होगा आपको d इक्वल टू 0। जब d 0 के बराबर होगा तो मूल का प्रकृति यानी नेचर जो होगा वो वास्तविक और समान होगा। और प्रत्येक मूल जब d बराबर 0 होगा, इसको हम लोग d बोलते हैं। जब d बराबर आपका जब यहाँ d बराबर 0 ही हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस b और बटे क्या बचेगा 2a। तो प्रत्येक मूल जो इसका होगा वो माइनस b बटे 2a होगा। d लेस देन 0, यदि d का वैल्यू 0 से यदि क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि नेगेटिव में मिलेगा माइनस में, तो ये अवास्तविक, इसका जो मूलों की प्रकृति होगा वो अवास्तविक होगा और इसका कोई रूट्स नहीं होगा। मूलों का योग, मूलों का कुछ फॉर्मूला, मूलों का योग माइनस b बटे a, मूलों का गुणनफल c बटे a और मूलों का अंतर रूट अंडर मोड के अंदर रूट अंडर d बटे a। यानी मूलों का अंतर ही होगा वो, इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि बड़ा में छोटा कराएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू मूलों का अंतर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए वो मोड के अंदर लिखा जाता है कि माइनस में आएगा तो मोड हटेगा तो क्या होगा, प्लस में। तो ये आपका था मूलों की प्रकृति। अब हम लोग थोड़ा सा आगे अब हम लोग देखते हैं, यदि एक द्विघात समीकरण का मूल, यदि कोई भी एक द्विघात द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो वह समीकरण जो होगा वह समीकरण होगा किसके बराबर होगा, अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई करें क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस बीटा आएगा और माइनस आएगा आपका एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस अल्फा बीटा, माइनस माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका बीटा एक्स बीटा लिखते हैं, इससे यहाँ लेंगे, फिर माइनस आएगा आपका एक्स अल्फा और माइनस पूरे माइनस क्या होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा 0। अब यहाँ से यदि हम लोग कॉमन ले लें एक्स तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस में होगा, बीटा भी प्लस में, अल्फा प्लस बीटा यहाँ एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा गुणे क्या होगा बीटा बराबर 0। तो यदि किसी द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा और माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस
मूलों का गुणनफल बराबर 0 में लिख देते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका मूलों का योग गुणे एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होगा। आपको ये याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम लोग। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो हम लोग बात करते हैं a एक्स स्क्वायर यानी क्वांटिटी से लिखते हैं एक a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c बराबर 0 के मूल सदैव यानी हमेशा सदैव 1 तथा c/a होता है। यानी आपको याद रखना है कि a प्लस b प्लस c बराबर यदि 0 यानी तीनों को जोड़ने के बाद यदि आपको 0 मिलता है तो a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c बराबर 0 के मूल सदैव 1 तथा c/a होंगे। यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करते हैं तो एक हम इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस लिखते हैं 17x और प्लस क्या लिखते हैं 15 बराबर 0। देखिए हम क्वांटिटी इक्वेशन लिख दिए 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 बराबर 0 लिख दिए। इसमें यदि हम लोग जोड़ दें कि a अभी बताएं कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा 0। a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या होगा 17, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 17 और फिर यहाँ पे प्लस कितना होगा 15 तो 17 में 17 ले क्या मिल गया 0। तो इसका जो रूट्स होगा यानी कि जो मूल होगा वो क्या होगा इसके बराबर या 1 होगा तथा c/a तो c की जगह कितना 15/2 होगा। तो आपको ये भी बात आपको याद रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि a प्लस b प्लस c का वैल्यू यदि 0 के बराबर हो जाता है तो उसका जो मूल होगा 1 होगा या c/a होगा। ये भी आपको क्वेश्चन इस तरह भी करवाएंगे। अब एक आपका बचता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल अपरिमेय हो, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल अपरिमेय हो तो दूसरे मूल उसका संयुग्मी कंजुगेट होता है। जैसे हम लोग बात करें कि किसी भी द्विघात समीकरण का यदि मूल जो है वो अपरिमेय हो, अपरिमेय मतलब यदि एक मूल जो आपका है वो फर्स्ट रूट जो आपका होगा फर्स्ट रूट यदि होगा a प्लस रूट b तो सेकेंड रूट इसका जो होगा वो सेकेंड रूट होगा संयुग्मी कंजुगेट होता है। सेकेंड रूट जो इसका आएगा सेकेंड रूट हम लोग अपने से लिखेंगे a माइनस रूट b लिखेंगे। और सिर्फ साइन क्या करना है चेंज करना है। और यदि फर्स्ट रूट आपका 3 प्लस रूट 5 है तो सेकेंड रूट इसका क्या होगा 3 माइनस रूट 5 होगा। ये बात आपको याद रखना है। एंड लास्ट इसका जो थ्योरी है कि यदि दो द्विघात, हम थोड़ा सा मिला करके लिख देते हैं यहाँ पे कि यदि दो द्विघात समीकरण का एक, यदि दो द्विघात समीकरण जैसे हम लिखते हैं इतना, यदि दो द्विघात समीकरण एक लिख लेते हैं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 तथा a2x स्क्वायर प्लस b2x और प्लस c2 बराबर 0 के दोनों मूल, यदि दोनों मूल उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो तो इसका शर्त क्या है a1/a2 बराबर
B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और दो क्वांटिफिकेशन है, यदि दोनों के मूल जो है, दोनों के मूल उभयनिष्ठ हो तो इसका शर्त होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके बारे में जो भी कुछ हम लोग को थोड़ा बहुत जानना था वो जान लिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x प्लस 3 माइनस 4x स्क्वायर का मूलों का योग कॉमा मूलों का गुणनफल और मूलों का अंतर ज्ञात करना है। तो अभी हम बताए मूलों का योग, मूलों का योग का फॉर्मूला बताए थे, मूलों का योग बताए थे, योग बराबर बताए थे माइनस बी बटे ए बताए। मूलों का गुणनफल बताए, मूलों का गुणनफल जो होगा वो बताया था सी बटे ए, और अंतर बताए, मूलों का अंतर जो बताए मोड के अंदर रूट अंडर डी बटे बताए आपको ए। तो अभी यदि हम लोग बात करें, जो हम लोग पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, 2x प्लस 3, इसको हम लोग अरेंज करके लिख दें, या उसी में हम लोग बात करें तो a के बारे में बात करें, a बराबर क्या होगा -4। a जो होता है वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, b जो होता है वो क्या होता है एक्स कोएफिशिएंट होता है, और c जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो a बराबर -4 होगा, b बराबर आएगा 2 और c बराबर आएगा 3। तो यदि मूलों का योग के बारे में बात करें, तो मूलों का योग के बारे में यदि हम लोग बात करें तो -b बटे a, यानी क्या होगा कि -2 बटे a की जगह क्या -4, 1 कट जाएगा, 1 बटे आएगा 2। मूलों का ये हो गया आपका योग। अब मूलों का यदि हम लोग गुणनफल के बारे में बात करें, c बटे a 3 बटे -4 -3 बटे 4 होगा। और मूलों का अंतर के बारे में हम लोग बात करें, तो मूलों का अंतर के बारे में बात करें तो मोड के अंदर होगा रूट अंडर डी मतलब हो गया, डी मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी कहा गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4a की जगह आपका क्या होगा -4, तो माइनस प्लस करते हैं 4 और गुने हो जाएगा, c की जगह हो जाएगा आपका 3 बटे हो जाएगा a की जगह कितना है, a की जगह आपका -4 होगा। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें तो 4 गुने 4 16, 16 गुने 3 48 और 4 कितना आएगा 52, आने हो जाएगा आपका रूट के अंदर 52, तो मोड हटाएंगे और माइनस में आएगा बटे -4, रूट हटा देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 52 बटे -4 क्या होगा प्लस में। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो जाएगा 4 से 16 गुने 3 48, 48 और 4 52 बटे हो जाएगा आपका 4, आने की पहला आंसर हो जाएगा आपका 1/2, दूसरा हो जाएगा -3/4 और तीसरा होगा रूट के अंदर 52 बटे 4। यानी 3 ऑप्शन नहीं दिख रहा तो चौथा ऑप्शन में आपका होगा ऑप्शन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। सब में आपका 51 है, तो देखिए कहाँ पे है टाइपिंग मिस्टेक का 1/2 है, और फिर आपका जो -3/4 है, और ये यानी कि ऑप्शन होगा आपका सी होगा, सी में बना देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 52। तो कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं किए हैं, बी स्क्वायर -4ac 4 हो जाएगा, a की जगह आपका हो जाएगा -4 तो प्लस हो गया, और c 3, 16 48 हुआ, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ भी आपका वही क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका वही क्वेश्चन है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी आपका सब क्वेश्चन है, दिया हुआ द्विघात समीकरण 4x + 5 - 6x स्क्वायर का मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और मूलों का अंतर ज्ञात करें। तो आप इसको कर लेंगे, ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन डी आपको दिखा दिया जा रहा है, ऑप्शन डी भी आपका ए है, यानी कि क्वेश्चन आपका दिख रहा है पूरा समीकरण 4x + 5 - 6x स्क्वायर का मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का अंतर ज्ञात करें। आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया हुआ है समीकरण a माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल क्या होंगे। अभी आपको एक पॉइंट हम बताए थे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इसका मूल जो है वो हमेशा क्या होगा, या तो 1 होगा 1 तथा c बटे a के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, एक ऑप्शन आपका 1 तो दिख रहा है, दूसरा c बटे a। तो इस इक्वेशन में c आपके पास क्या है, c बटे, यानी इस इक्वेशन में c क्या है, c माइनस a है और a क्या है, a माइनस b। अरे आंसर होगा हम लोग का, एक आंसर 1 होगा और दूसरा आंसर होगा c माइनस a बटे a माइनस b। तो ये हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, c माइनस a बटे a माइनस b तथा 1। इसका आंसर होगा a। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा वो आपका 4 होगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। देखिए अब स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ पे वही चीज है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। यहाँ भी यदि हम लोग बात करें तो 3 और 2 5 प्लस में आएगा और माइनस में 5 आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यहाँ भी आएगा। तो मूल आपको पता है ना क्या होगा, एक 1 होगा और एक क्या होगा, c बटे a होगा। तो अब इस ऑप्शन में देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला रहा है m के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m एक्स प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। अब देखिए बोला रहा है एक इक्वेशन आपके पास दे रखा हुआ है और बोला रहा है इसका मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर कब होता है, जब b बराबर क्या होता है, 0 होता है, तभी ना मूल बराबर होता है। अभी हम बताए मूलों की प्रकृति बताए थे, वहां पे आप लोगों को बताए थे 3 कंडीशन बताए थे, b ग्रेटर देन 0 बताए थे। जब वहां पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होगा तो मूल वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। और यदि b ग्रेटर देन 0 पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूल वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। फिर बताते हैं b बराबर जब 0 होता है तो मूल क्या होता है, समान होता है, वास्तविक और समान होता है। यहाँ यही बोला जा रहा है कि मूल एक इक्वेशन दे दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m ब्रैकेट 1 एक्स प्लस 7 दिया हुआ इंटू हो गया 3 प्लस 2m ब्रैकेट 1 बराबर 0। एक इक्वेशन दिया हुआ, बोला इसका मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा मतलब क्या होगा, d बराबर क्या होगा 0। तो d बराबर 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे a की जगह क्या होगा 1, b की जगह क्या होगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m और c की जगह क्या होगा 7 इंटू 3 प्लस 2m होगा। तो हम लोग जानते हैं b स्क्वायर मूल बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बने क्या होगा 4 माइनस प्लस में हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा तो 1 प्लस 2ab यानी कि 6m होगा और प्लस हो जाएगा आपका b का स्क्वायर यानी 9m का स्क्वायर हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 होगा, c की जगह जो आपका होगा वो 7 इंटू होगा 3 प्लस 2m होगा। अब इसको यदि हम लोग आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 4 प्लस 6 गुने 4 24m होगा प्लस 9 गुने 4 हो जाएगा आपका 36m का स्क्वायर होगा माइनस हम लोग बात करें 7 गुने 4 28 गुने 3 84 होगा और फिर ये माइनस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा 7 गुने 4 28 गुने 2 28 गुने 2 होगा 56m होगा बराबर आएगा 0। अब हम लोग यदि बात करें फिर आगे तो ये आपका 36m का स्क्वायर आएगा। अब प्लस माइनस करेंगे 56 में से 24 किया बचेगा माइनस 32m बचेगा और 84 में से 4 गया माइनस 80 बराबर 0। इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो 9m का स्क्वायर माइनस 8m और माइनस 20 बराबर 0 आएगा। इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे 20 गुणे 180 तो माइनस 18 में टूटेगा, माइनस टूटेगा आपका 10 में,
-18 -10 नहीं +10, -18 में से 10 गया, -8 बचेगा, 18 गुने 10 कितना गया 180। तो x का जो m का जो वैल्यू आएगा, m का वैल्यू आएगा आपका 18/9 और एक आएगा -10/9, यानी कर सकते हैं 2 और -10/9, यानी m का वैल्यू होगा, m का वैल्यू इसका जो होगा वो 2 होगा और कॉमा -10/9 होगा। तो इस इक्वेशन यानी m के जगह यदि हम लोग दोनों में यदि कोई रखते हैं तो इसका मूल्य होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आंसर आएगा 2, -10/9, यानी ऑप्शन यदि हम लोग बात करें तो ऑप्शन आएगा सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सेम क्वेश्चन है, देखिए अब एक खुद आप करेंगे m के किस मान के लिए समीकरण 1 + m ब्रैकेट बार x² - 2 इंटू ब्रैकेट में 1 + 3m ब्रैकेट बार x प्लस 1 + 8m बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। यहाँ भी आप क्या करेंगे, d बराबर क्या करेंगे 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें से कोई आपका एक आंसर आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला है k के किस मान के लिए समीकरण x² - 2 इंटू k - 4x प्लस 2 के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ये रीजन क्वेश्चन है, d बराबर 0। यहाँ भी आप d बराबर 0 यानी b² - 4ac बराबर 0 करेंगे, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो k का आपका वैल्यू आएगा, तो वैल्यू इसमें से कोई एक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, k के किस मान के लिए x² - kx प्लस 10 बराबर 0 तथा x² - 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होगा। बोला यार आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिया हुआ है x² - kx प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा बता रहा है x² - 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल, यानी ऊपर वाले भी इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन, ऊपर वाले का भी 2 रूट्स होगा, नीचे वाले का 2 रूट्स होगा, उसमें से एक रूट जो है वो दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा बोला जा रहा है। तो वो निकालना है, तो वहां k के जगह हम क्या रखें ताकि इसका जो मूल जो उसका एक मूल होगा वो क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे x² - 5x प्लस 6 दिया हुआ है बराबर 0, यहाँ से एक वैल्यू हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, जो x का वैल्यू निकलेगा उसको क्या करेंगे, कहाँ रख देंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में। तो इसको यदि हम तोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² यानी कि -2 और -3 में टूटेगा। तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक 2 आया और क्या आया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ k का वैल्यू निकालने के लिए एक बारी बारी से रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यदि इसका जो कॉमन रूट्स हो सकता है 2 होगा, या हो सकता है कॉमन रूट्स क्या होगा 3 होगा। तो यदि कॉमन रूट्स 2 होगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, x² - kx और प्लस 10 बराबर 0। यदि यहाँ पे आपका x बराबर 2 होता है और यदि इसका कॉमन रूट्स 3 होगा x, तो यहाँ पे k का वैल्यू भी निकलेगा x² - kx और प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2k और प्लस 10 बराबर 0। तो 2k बराबर 14, k बराबर 7, एक वैल्यू 7। यदि इसका कॉमन रूट्स 2 होगा तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए 7, और यदि k इसका कॉमन रूट्स 3 होगा तो k का वैल्यू कितना आएगा 9 - 3k प्लस 10 बराबर 0 और 3k बराबर 19, तो k बराबर 19/3। तो आंसर इसका होगा 7 और दिया हुआ 19/3। तो ऑप्शन हम लोग बात करें तो ए होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए x² प्लस mx प्लस 1 बराबर 0 तथा x² - 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होगा। सेम क्वेश्चन है आपका, पहले वाला क्वेश्चन अभी वाला क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकाल लेंगे। जो रूट्स आपका 2 रूट्स आएगा तो उसको बारी बारी से कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे,
उसके बाद जो दो वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है p के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस p बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस p बराबर 0 के एक मूल उभयनिष्ठ होगा। यहाँ भी एक मूल उभयनिष्ठ होगा, लेकिन दो वेरिएबल आपके पास है, एक p और एक क्या है, x है। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर दिया हुआ और माइनस 8x प्लस p बराबर 0 दिया हुआ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 2p बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना p का मान निकालना, p का वह कौन सा मान होगा जिससे दोनों इक्वेशन का एक रूट जो होगा, यानी एक मूल होगा, क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। ऐसा करते हैं तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या करें, इसको हम लोग घटा देते हैं, घटाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, a और a कट जाएगा, अब बचेगा माइनस 15x बच जाएगा, 15x हो जाएगा। और यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 प्लस में 3p होगा बराबर 0, तो 3p बराबर आएगा 15x। तो p का वैल्यू यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे p का वैल्यू हम लोग p का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग 3 से पहले का एक बार में करेगा 5 बार में, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे p के टर्म में, p/5 हो गया। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए तो p का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले में रखते हैं, तो x स्क्वायर है तो क्या होगा, p स्क्वायर बटे हो जाएगा 25 और माइनस 8x है, 8 इंटू हो जाएगा p/5 होगा, और प्लस p बराबर 0, सॉल्व किया इससे 25 आएगा, तो p स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5, 40p होगा, और प्लस यहाँ 25p होगा बराबर 0। अब यदि इसमें बात करें तो p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बचेगा 15p बराबर 0, यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 15 बराबर 0। अब यदि यहाँ बात करें तो p का वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आएगा, और इसका जो 2 रूट्स होगा तो p बराबर 0 आएगा और एक आएगा कितना, 15। तो इसका आंसर होगा 0 और 15, ऑप्शन बी आएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे के एग्जाम में आपको क्वांटिफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको बता देंगे। बोला n के किस मान के 3x स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 4 बराबर 0 तथा x स्क्वायर माइनस 4mx प्लस 2 बराबर 0 के एक मूल उभयनिष्ठ होगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। अब इस तरह से क्या करेंगे, आप यहाँ पे दिया 3x स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 4 या x स्क्वायर माइनस 4mx प्लस 2, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो फिर आपका 3x स्क्वायर 3x काट जाएगा। फिर आगे आप सॉल्व करेंगे, इस तरह x का वैल्यू जो m के टर्म में आप निकाल लेंगे, उसके बाद o x का वैल्यू किसी में भी रख देंगे तो m का वैल्यू आपका निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ बोला अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 तथा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल उभयनिष्ठ हो तो a और b का मान निकालना। देखिए यहाँ पे एक मूल आपका उभयनिष्ठ है, यहाँ बोला रहा है ये दोनों का मूल क्या है, उभयनिष्ठ होगा, मतलब दोनों मूल आपका कॉमन है। तो आपको एक पॉइंट हम बताए थे कि यदि बताए थे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 बताए थे इसका रूट यदि उभयनिष्ठ होता है इसका सम क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ पे इस दो इक्वेशन का जो है वो मूल बता रहा उभयनिष्ठ है, तो a और b का मान निकालना है। तो हम लोग लेंगे a बटे 2 बराबर 1 बटे 4, यानी कटेगा 2 बार में, तो a का वैल्यू आपका निकल गया और 1 बटे 2। अगर b और c का भी यूज करेंगे तो यहाँ बोला b के जगह क्या b है, b बटे b2 के जगह 3 और c1 आपका 1 c2 कितना 4, b बराबर आएगा 3 बटे 4। तो इसका आंसर होगा a का वैल्यू 1/2 कहीं दिख रहा है a में, और b का वैल्यू 3/4, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला जाएगा अगर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वैनिष्ठ हो तो ए बी सी में संबंध होगा। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जो पीछे बनाया, अब देखिए बना करके क्या संबंध आएगा तीनों में। तो यहाँ भी करेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना। 3 क्वेश्चन आपके पास है, एक हम बता रहे हैं, बाकी 2 आप कर लेंगे। 1 2 3 क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति बताना। इससे पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0। प्रकृति बताए थे, प्रकृति किसी भी मूल की प्रकृति क्या है वो कौन बताएगा? डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0। तो यहाँ पे यदि हम लोग डी बराबर लिखते हैं, डी बराबर नहीं हो गया तो डी का वैल्यू देखते हैं क्या निकलता है। तो डी का वैल्यू आपका क्या निकलेगा? यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखिए बी की जगह क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए की जगह 2, सी की जगह माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, इसको छोड़िए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 गुने 9 और प्लस 4 गुने 2 8 8 7 56 56 हमें कितना आएगा? 65। देखिए तो डी का जो वैल्यू आया वो क्या आया? ग्रेटर देन क्या आया? 0। डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, 65 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या है? इसका रूट जो मूल्य होगा वो वास्तविक होगा, असमान होगा और क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय होगा। यदि ए बी ग्रेटर देन 0 होता नहीं 64 होता तो वास्तविक होता, असमान होता और क्या हो जाता? परिमेय हो जाता। तो आप दूसरा तीसरा निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 बराबर 0 है, जिसका भी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिनके मूलों का योगफल -2 तथा मूलों का गुणनफल -4 है। तो आपको बताए थे समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? समीकरण बराबर बताए थे मूलों का योग एक्स स्क्वायर बताए थे और माइनस मूलों का योग गुने एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये बताएंगे आप लोग को। कैसे आता है वो भी आपको बता दिएगा, बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मूलों का योगफल दे दिया हुआ कितना? -2, तो माइनस प्लस क्या होगा? +2x हो जाएगा और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 4, तो यहाँ प्लस होता है माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिनके मूलों का योगफल -6 तथा मूलों का गुणनफल 12 है? अभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 वाले मूल का समीकरण क्या होगा? आपके पास 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस दिया हुआ है 3x और प्लस 4 बराबर 0। इसका मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। आपसे पूछा है हमको वह इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होगा। तो सबसे पहले जब ये इक्वेशन दिया हुआ इसका मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ था, हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या होगा? तो -b बटे 1, तो -b बटे यानी 3 बटे 1 यानी 3 होगा। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होगा? c बटे 1, 4 बटे 1 बराबर क्या होगा? 4। अब हम लोग को वह समीकरण निकालना है जिसका रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो निकालते हैं समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस इंटू एक्स होगा और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, 3 और 2 कितना होगा 5x, और यहाँ पे प्लस, इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे सॉल्व करें अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, एक लाइन और होगा बराबर 0 लिखते हैं, एक लाइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा गुणे बीटा 4, 4 और 3 7 और कितना 8 बराबर 0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका होगा वो 16 होगा, 16 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 होगा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो 1/a प्लस 1/1 अल्फा प्लस 1/बीटा वाले मूल का समीकरण क्या होगा। और एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद आपको इस पे बहुत सारा नंबर देंगे। क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होगा माइनस बी बटे ए होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा सी बटे क्या होगा ए होगा। अब हम लोग को वह समीकरण निकालना है जिसका रूट्स होगा वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो समीकरण निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास बीटा प्लस अल्फा आएगा, और यहाँ नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स होगा, और प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसका वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा माइनस बी बटे प्लस हो जाएगा बी बटे ए, अल्फा गुणे बीटा प्लस सी बटे ए ऊपर जाएगा सी यहाँ आएगा, और यहाँ एक्स होगा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए ऊपर जाएगा नीचे सी होगा, ए से ए कट जाएगा। अब एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम लेंगे, एलसीएम सी आएगा तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं होगा माइनस है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस तरह का आपके पास 2-3 क्वेश्चन होगा जो आप बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को खुद बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट ये भी आप बनाएंगे, सेम क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां बोला है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल एक मूल दूसरे मूल का n गुना हो तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान दिया होगा। यहां बोला रहा है कि इक्वेशन आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 दिया हुआ, बोला ना इसका एक मूल दूसरे मूल का n गुना है। तो फर्स्ट रूट यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट रूट हम लोग बात करें मान लेते हैं अल्फा, तो सेकेंड रूट जो इसका होगा वो सेकेंड रूट जो होगा वो n गुना है अल्फा। अब हम इस इक्वेशन में बात करें मूलों का योग यानी अल्फा प्लस n अल्फा बराबर माइनस पी बटे 1 यानी माइनस पी होगा। यहां से अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपके पास n प्लस 1 बचेगा और बराबर माइनस पी हो गया। इसको यदि हम लोग बात करें, हम लोग का स्क्वायर निकालना है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं अल्फा स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आएगा p का स्क्वायर। इक्वेशन आपका एक आया। अब निकाल मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू आएगा n अल्फा बराबर c बटे a, c की जगह क्या है q और a की जगह 1 ये आएगा। इक्वेशन आपके पास आ गया 2, मतलब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर n बराबर q।
अब यदि हम लोग डिवाइड कर दें 1 इक्वेशन आपका 2 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डिवाइड इसीलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को निकालना है n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर है, जोड़ घटाव करने से तो हटेगा नहीं, तो डिवाइड करेंगे इसलिए और ये हट जाएगा। और आपके पास बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा n बराबर बचेगा p बटे p स्क्वायर बटे q बचेगा। तो हम लोग को निकालना n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर n बटे q। ऑप्शन हम लोग बात करें तो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 माइनस रूट 5 हो तो समीकरण क्या होगा। देखिए अभी आपको बताया था क्या, एक पॉइंट एक बताया था कि यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल अपरिमेय हो। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पता है, परिमेय संख्या वह होता है जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, अपरिमेय संख्या वह होता है जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होता है। तो अपरिमेय हो तो दूसरा मूल्य जो होगा वो क्या होता है, कंजुगेट यानी संयुग्मी होता है। जो कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं, यदि एक रूट आपका a प्लस रूट बी है तो दूसरा क्या होगा a माइनस रूट बी। तो यहाँ पे फर्स्ट रूट आपके पास दिया हुआ, फर्स्ट रूट दिया हुआ है, फर्स्ट रूट बराबर 3 माइनस रूट 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेकेंड रूट बराबर लिखेंगे सेकेंड रूट बराबर 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एक ऐसे आता है जिसे मूलों का जो गुणनफल हम लोग निकालेंगे, मूलों का गुणनफल जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर यदि हम लोग निकालेंगे वहां से आपका आएगा। तो खैर अभी हम लोग यहाँ ये हम लोग को याद रखना है कि फर्स्ट रूट आपके पास दे दिया हुआ 3 माइनस रूट 5, तो सेकेंड रूट जो आपका होगा वो 3 प्लस रूट 5। अब समीकरण निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इसको जोड़ेंगे, ये और ये कटेगा, कितना हो जाएगा आपके पास 6x हो जाएगा। और प्लस मूलों का गुणनफल जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 3 गुणे 3 9 में से 4 गया, 9 में 5 गया, कितना बचेगा 4 बराबर 0। और इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन हम लोग बात करें बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपका वही क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क रहेगा। यदि दिया हुआ किसी द्विघात समीकरण का एक मूल रूट 7 माइनस 4 हो तो समीकरण क्या होगा, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। एक देखिए ध्यान से हम एक बताएंगे, फिर इस टाइप का भी आपको समझ देंगे। बोला एक समीकरण दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस दिया हुआ बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है और इसका मूल बता रहा अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटे ए होगा और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होगा। अब हम लोग को निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर बटे क्या होगा ए का स्क्वायर। एक बार आपको समझ में आ रहा। अब यदि हम लोग यहां से बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू होगा तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटे ए है तो सी बटे ए होगा। अब सी बटे होगा। अब यदि यहां से हम लोग बात करें तो एलसीएम यदि लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यानी मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योग निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, उसका क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे
तो आपको मिल जाएगा ए क्यू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसमें इसको एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बोला रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल जो है यहाँ छुटा हुआ मूल जो है यहाँ लिख देते हैं अल्फा बीटा हो तो अल्फा पर पावर 4 प्लस बीटा पर पावर 4 का मान क्या होगा। यहाँ भी वही करेंगे, आप पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा मूलों का योग माइनस बी बटे यानी माइनस 1 बटे अल्फा क्या आएगा 1 यानी माइनस 1 आया। मूलों का गुणनफल आएगा, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे 1 बटे 1 बराबर 1 आया। अब इसका क्या करेंगे, 2 बार स्क्वायर करना है, 2 बार इसको स्क्वायर कर देना है। 2 बार स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा पर पावर 4 प्लस बीटा पर पावर 4। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। यदि समीकरण एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, यहां से भी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान होंगे। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इसको खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला के किस मान के लिए जो शून्य के बराबर ना हो, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 का मूल बराबर हो गया। हम भी वही क्वेश्चन है लेकिन इसको अरेंज कर देते हैं। पहले अरेंज करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, ये साथ में हो जाएगा और उसके बाद आपके पास आएगा माइनस 2 इंटू के माइनस 1 एक्स हो जाएगा और फिर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर का बचेगा के प्लस 1 एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू के माइनस 1 एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अब बोला रहा है क्या मूल बराबर होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको सिर्फ एक रूट निकालना है। बोला रहा वन नहीं लेना है, जो 0 के बराबर आएगा वो नहीं लेना है, जो 0 के अलावा जो रूट आएगा उसको आपको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ यदि माइनस 4 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 का मूल है और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल बराबर है तो पी और क्यू का मान निकालना। बोला जा रहा है कि माइनस 4 एक्स स्क्वायर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल आपके पास यानी उसका मूल रूट दे दिया हुआ कितना माइनस 4। तो x बराबर हम माइनस 4 रखेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा p। जैसे माइनस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 4 है तो माइनस हो जाएगा 4p हो जाएगा, तो 4p हो जाएगा और माइनस 4 बराबर 0। तो हम लोग बात करें इसको इधर ले 4p बराबर 12 बचेगा, तो p बराबर कितना गया 3। तो जब p बराबर यहाँ पे 3 आ गया, p बराबर 3 आ गया। अब बोला जा रहा है क्या कि और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल बराबर है। मतलब अब p का वैल्यू दूसरा वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस p का वैल्यू रख देते हैं क्या आएगा 3x और प्लस हो जाएगा q बराबर 0। बोला ना इसका मूल बराबर है, मूल बराबर का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो निकालना p और q का मान निकालना, p आपके पास निकल चुका, q निकालते हैं मूल बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। देखिए वहां से लीजिए b कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 a की जगह देखिए तो कितना आएगा, a की जगह 1 होगा, c की जगह कितना हो जाएगा 9 होगा बराबर आपका 0 आएगा। तो यहाँ बात करें हम लोग और c की जगह 9 नहीं, c की जगह 3 है ना,
सी की जगह क्यू है। तो यहाँ बात करें हम लोग 4q बराबर 9, तो q बराबर आएगा 9/4। तो एक आंसर जो आपका आया p का 3 और q का जो आया वो आपका 9/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ये आपका सेम क्वेश्चन है कि यदि -4 समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4p बराबर 0 का एक मूल है और समीकरण x² प्लस px इंटू ब्रैकेट में है 1 प्लस 3k ब्रैकेट 1 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करें। निकाल लेंगे, चलिए आगे। यहाँ बोला रहा k के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 का मूल अवास्तविक होगा। देखिए मूल अवास्तविक कब होता है, जब d लेस देन 0। तो अब यहाँ पे d बराबर हम लोग को पता है क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो b² b की जगह क्या होगा 5k यानी 25k², और यहाँ पे हो जाएगा -4ac, 4a की जगह क्या होगा 1 और c की जगह क्या होगा 16 लेस देन होगा 0। अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे 25k² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 64, यानी कि इधर 64 आएगा, तो हम लोग k² का बात करें तो कितना निकलेगा 8/k², यानी कि k का बात करें सीधा निकलेगा प्लस माइनस आएगा 8/5, यानी k का जो वैल्यू होगा वो -8/5 से बड़ा होगा k का वैल्यू, और 8/5 से क्या होगा छोटा होगा। तो ऑप्शन हम लोग बात करें, ऑप्शन आएगा आपका ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 182 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। हम लोग इसको ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, लेकिन यदि पूछ दिया कि इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा वो निकालना है, तो उस समय ऑप्शन से नहीं बनेगा। अब हम लोग रैंडमली यहाँ पे इसे भी सोच सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 से 14 13, यानी 13 14 कर सकते हैं, 13 गुणे 14 182 कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार संख्या जो है हम लोग जो है वो ऐसे हम लोग लगातार तो जल्दी नहीं, पहला ऑप्शन हम लोग वही करेंगे कि ऑप्शन यदि संख्या आपसे पूछता तो ऑप्शन से बनाइए। तो हम लोग को 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, 15 और 12 27 तो दिख रहा है, 16 11 27 भी दिख रहा है, 13 14 27 दिख रहा है, 10 17 27 सभी में दिखा, लेकिन 13 गुणे 14 में ही सिर्फ 142 आएगा, बाकी में नहीं आएगा। इसलिए 13 गुणे 14 182 भी आ रहा है, और 13 + 14 27, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। लेकिन आपको यदि वर्गों का योग अंतर पूछता तो आपको संख्या निकालना पड़ेगा। तो इसका जो सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड इसको क्या करेंगे कि संख्या का सम दिया हुआ 27, तो यदि एक संख्या हम लोग मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस क्या होगा x होगा। तो 27 माइनस x, अब इसका सम पूछा जाएगा। अब बोला रहा है इसका गुणनफल, इसको दोनों को गुणा किए बराबर 182 है। अब देखिए कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 27x आएगा और माइनस x² बराबर 182, इसको इधर ले आइए, x² माइनस 27x आएगा और प्लस 182 बराबर कितना आएगा 0। ये 27 माइनस 13 और माइनस 14 में टूटेगा, x का वैल्यू आ गया 13 और क्या आएगा 14, यानी कि वो प्राकृतिक संख्या जो आपका एक 13 आएगा, तो 27 में 13 घटाएंगे कितना आएगा 14 आएगा। x यदि पहले आप 14 करेंगे, 14 में 27 में 14 में कितना आएगा 13। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दो संख्या मान सकते हैं, एक x और एक y, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 27, एक इक्वेशन आपका हुआ, और दोनों का गुणनफल x गुणे y बराबर आपका कितना आ गया 182। तो हम लोग को पता है x माइनस वाई का एक फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 27 का स्क्वायर 500 729 होगा, और माइनस 4ab 4 गुणे 182। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1, x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ भी 14 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो
संख्याएं ज्ञात करें। देखिए वहां पे हिंदी में थोड़ा छुटा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऊपर में भी इंग्लिश में भी छुटा हुआ, नीचे हिंदी में भी ऊपर में छुटा हुआ, नीचे इंग्लिश में। यहाँ पे बोला 2 लगातार होगा, ठीक है, 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो एक विषम संख्या हम लोग x और दूसरा मान लेते हैं x का बस क्या होगा 2 होगा। अब इसके वर्गों का योग दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 394। तो हम लोग को निकालना है, संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, अब ऑप्शन से भी कर लेंगे, लेकिन बताएं कि ऑप्शन से आपका तभी बनेगा जब आपके पास संख्या निकालना रहेगा। लेकिन यदि आप संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ दिया हुआ, संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ दे रहा है, संख्याओं का योग पूछ दे रहा है, संख्याओं का अंतर पूछ दे रहा है, उस समय आपको संख्या निकालना होगा और उस समय आपको इस तरह से बनाना ही पड़ेगा। यदि आपके पास संख्या पूछता तो आप ऑप्शन से कर लेंगे। नेक्स्ट अब होमवर्क आपको देते हैं, अब बनाएंगे फटाफट, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। चलिए नेक्स्ट सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो ये था क्वांटिटी क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और जो नए लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बगल का बेल आइकन को भी प्रेस कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।